गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? ठीक है, पढ़ाई चल रही है। चलिए आप लोगों को आज मैं फिर एक्सरसाइज 7B का कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूँ। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 7B का 14 तक बताया था, आज 50 नंबर बता रहा हूँ। 50 नंबर हिसाब है डिवाइड 184 इंटू 2 पार्ट। 184 को दो भाग में बांटना है सच दैट 1/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट या 1 पार्ट, पहले पार्ट का 1/3 जो है दूसरे पार्ट में भी एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर पार्ट बाय 8। कहता है कि दूसरे से ये 8 अधिक है। फर्स्ट पार्ट जो है दूसरे से 8 अधिक है। हम ले मानते हैं देख फर्स्ट पार्ट dx, मान लेते हैं पहला पार्ट क्या है x, ठीक है। पहला पार्ट मान लेते हैं 1/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा 1/3 ऑफ x इक्वल टू x/3। और सेकेंड पार्ट लेते हैं, सेकेंड पार्ट इक्वल टू क्या होगा, एक पार्ट x हो गया तो दूसरा पार्ट क्या होगा, इसमें x को माइनस करते हैं तो दूसरा पार्ट इसका निकल जाएगा 184 माइनस x, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। और दूसरे पार्ट का 1/3 कितना है 1/7। दूसरे पार्ट का 1/7 पार्ट क्या हो गया 1/7 ऑफ अदर सेकेंड पार्ट इक्वल टू 184 माइनस एक्स बाय 7 हो गया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का 1/3, ये हो गया सेकेंड पार्ट का 1/7। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, ये जो है इससे 8 अधिक है, यानी दोनों में कितना का अंतर है, अगर 8 अधिक है तो दोनों में अंतर कितना हुआ 8 का अंतर हुआ। हम यहाँ पर क्वेश्चन 82 से लिख सकते हैं 82 x/3 माइनस 184 माइनस x बाय 7 इक्वल टू 8। इस तरह से हम लिख सकते हैं, जब ये इससे 8 अधिक है, ये 8 इससे अधिक है, ठीक है। तो अब दोनों को अंतर कितना होगा। एक एग्जांपल बता रहे हैं कि आपको हमसे 8 रुपया का हमसे आपको जो है मेरे पास में 10 रुपया है और आपके पास में 15 रुपया है, तो दोनों में आपको कितना अधिक है 15 रुपया, 5 रुपया अधिक है, 5 रुपीज अधिक है, तो अंतर दोनों में कितना का होगा 5 रुपीज का होगा। उसी तरह से यहाँ पर ये 8 अधिक है, ये 8 अधिक है, ये पार्ट 8 अधिक है और ये क्या है 8 इसी का मतलब दोनों में अंतर कितना होगा 8 का अंतर हुआ। हम इस तरह से लिख सकते हैं x/3 माइनस 184 माइनस x/7 इक्वल टू 8। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं 21 होता है, जो कि 7x माइनस 3 इंटू 184 माइनस x इज इक्वल टू 8, ठीक है। फिर लिखते हैं 7x माइनस कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 1 3 8 जा 24 और 1 25 का 5 अपना 2 3 1 जा 3 और 2 5, ये हो गया। माइनस माइनस प्लस 3x बाय 21 इक्वल टू 8। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 10x माइनस 552 इज इक्वल टू 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8, therefore 10x इक्वल टू 168 प्लस 552, उधर जाकर के प्लस हो जाएगा इक्वल टू 8 टू 10 का 0, 8 टू 10 6 6 12 का 2 आफ्टर 1 6 और 1 7 720। ये x इक्वल टू कितना निकला 720 बाय 10, घटा देंगे इसको इक्वल टू 70, यानी फर्स्ट पार्ट क्या निकला 72 निकला। Therefore, first part
equal to 72 and other part equal to 184 minus 72 equal to 100 आंसर। एक बार आपको फिर से बता देते हैं। कहता है क्या 184 को दो भाग में बांटना है। पहला भाग का जो 1/3 है और दूसरे भाग के 1 से 1 से 1 अधिक है। तो पहला भाग मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट x है, फर्स्ट पार्ट का 1/3 कितना हो गया x/3 हो गया। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, तो हमको तो x पहला भाग दिया है और टोटल दोनों का सम इतना दिया है, इसमें इसको घटा दिए तो दूसरा भाग मेरा निकल गया, सेकंड पार्ट निकल गया। सेकंड पार्ट का 1 से 1 क्या हो गया, कितना बाय 184 माइनस x/7। अब दोनों में कहता है कि फर्स्ट पार्ट एक अधिक है, इससे एक अधिक है, तो एक अधिक है मतलब क्या हुआ कि दोनों में अंतर कितना है, दोनों में अंतर 1 का है। तो हम लिखे यहाँ पर x/3 माइनस 184 माइनस x/7 इक्वल टू 8। एलसीएम लिए यहाँ पर -3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस कितना आया, -552 आया। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस आया, -3 को -x से मल्टीप्लाई किया प्लस 3x आया। अब यहाँ पर हम सरल किया 7x और 3x 10x हुआ, माइनस कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया यहीं पर हम 21 को 8 से मल्टीप्लाई किए 168 आया। ये उधर चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ये उधर जाएगा क्या होगा प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस हो गया तो 10x बराबर हो गया 720। ये x बराबर क्या निकला 720/10 72 निकला। यानी फर्स्ट पार्ट क्या मेरा निकला 72 निकला। देयरफॉर सेकंड पार्ट इज इक्वल क्या जाएगा 184/72 को माइनस किए तो 112 निकला। अगर ध्यान से देख लीजिए कैसे बनाया है, ठीक है। इसके बाद अब हम नंबर बता रहे हैं। The sum of 500 is in the form of denominations of is the total number of knots in 90 find the number of knots of each type
क्वेश्चन कर रहा है कि मेरे पास में 500 रुपए का नोट है जो कि 5 रुपया और 10 रुपया को मिला करके 5 रुपीज और 10 रुपीज को मिला करके 500 रुपीज मेरे पास में है। इसमें से 5 रुपीज और 10 रुपीज का जो नोट है वो 90 है, दोनों मिला करके 90 है। फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप, दोनों प्रकार के नोटों की संख्या निकालना है। 5 रुपीज का नोट कितना है और 10 रुपीज का नोट कितना है मुझे पता नहीं है, दोनों का सम लेकिन दिया हुआ है 90 है और दोनों का वैल्यू कितना है 500। हम लिखते हैं सॉल्व में, ध्यान से देखिएगा। लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज नॉट इक्वल टू एस बी एस नॉट बी एस। मान लेते हैं 5 रुपीज के नोटों की संख्या एक्स है, तो नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट इक्वल टू क्या होगा? टोटल नोट मेरे पास में 90 है, 90 है। 90 में जो है 5 रुपए का नोट एक्स है, तो 10 रुपीज का नोट कितना होगा? 90 में एक्स घट जाएगा, जो भी बचेगा वो 10 रुपीज का होगा। हम क्या करते हैं 90 माइनस एक्स, ये दोनों का नोट मेरा निकल गया। 5 का नोट इतना निकला और 10 का नोट का संख्या इतना निकला। अब दोनों का वैल्यू कितना है? तो 500 लिखते हैं 80 x इंटू 5 यानी x नंबर ऑफ नोट का और 5 रुपीज का टोटल रुपीज हो गया, ये 5 रुपया का रुपीज प्लस 90 माइनस x इंटू 10। 10 रुपए की नोटों की संख्या है ये और 10 रुपया है, वैल्यू टोटल निकल गया। दोनों को जब जोड़ेंगे कितना मेरे पास में नोट्स आ रहा है? नोट 5। ठीक, ध्यान से देखिए 5 रुपया के नोटों की संख्या एक्स है, एक्स को 5 से गुना करके पूरा नोट्स निकल गया मेरा। मान लीजिए 10 टू नोट है 5 रुपया का, तो मेरे पास में कितना पैसा होगा? 50 होगा। 10 रुपया वाला मान लीजिए कि 25 टू है, तो कितना हो गया? 25, वो भी 300 रुपया होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 350 आए। ठीक उसी तरह से 5 रुपया के नोटों की संख्या एक्स है, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? 5x हो गया। 10 रुपया के नोटों की संख्या कितना है, तो टोटल वैल्यू कितना होगा? इतना। अब दोनों को जोड़ने के बाद हमको कितना आ रहा है? 500 आ रहा है। दोनों को जोड़ने को ऐड करने के बाद मेरा सम 500 रुपीज दे रहा है। यहाँ पर क्या करते हैं हम? 5x प्लस 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 आएगा ना, माइनस 10x इक्वल टू 500। ठीक है, देखिए ध्यान से 10x में 5 माइनस 5x प्लस 900 इक्वल टू 500। ठीक है, इस 900 500 किधर लाएगा? 5x को उधर लाएगा, या माइनस 5x बराबर क्या हो जाएगा? 500 माइनस 900 कर सकते हैं ना, इक्वल टू क्या हो गया? 400 माइनस 400 आया, माइनस 400 आया ना, माइनस माइनस कट गया, ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ? कट गया। ठीक है, तो 5x इक्वल टू क्या हो गया मेरा? 400। 5x इक्वल टू 400, therefore x इक्वल टू 400 बाय 5, कटा देंगे इसको, 80 आया। नंबर ऑफ 5 रुपी नोट नंबर्स ऑफ 5 रुपीज नोट इक्वल टू 80 आ गया। कितना आया? क्योंकि 80 मान एक्स कौन है? 5 रुपीज के नोटों की संख्या का 80 आ गया। therefore नंबर्स ऑफ 10 रुपीज नोट इक्वल टू 90 माइनस 80 इक्वल टू 10 आंसर। अब देखिए यहाँ 80 को 5 से 400 रुपया और 10 रुपये को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई 100 तो 400